एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ अकाउंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर। सो क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो आपका इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, अल्टोर लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 4 करोड़ डिवाइडेड इन 25 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड 1,50,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ओके, सो यहाँ पे 4 करोड़ का कैपिटल है जो किस में डिवाइडेड है, 25 लाख इक्विटी, जिसमें पर शेयर की जो वैल्यू है वो है 10 रुपीज़। एंड सेकेंड वो प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर डिवाइडेड है विच इज़ 9% प्रेफरेंस शेयर्स। एंड ये 1,50,000 है और इसमें पर शेयर की वैल्यू है 100। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है द कंपनी इशूड 8 लाख इक्विटी शेयर्स for public subscription at 20% premium payable on 3 on application, 7 on allotment including premium and balance on call। सो यहाँ पे लिखा है जो कंपनी है उसने 8 लाख इक्विटी शेयर्स को इशू किया है और पर इक्विटी शेयर की जो वैल्यू है वो है 10 रुपीज़। एंड यहाँ पे इन लोगों ने बताया है कि इन लोगों ने 3 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन पे मंगवाया है, 7 रुपीज़ जो है उन लोगों ने अलॉटमेंट में मंगवाया है इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड जो बैलेंस है वो उन लोगों ने कॉल पे मंगवाया। ओके, सो यहाँ पे 20% प्रीमियम था। सो अगर हम लोग 10 का 20% निकालेंगे सो इट विल बी 2 रुपीज़। देख लो, सो इट विल बी 2 रुपीज़, यानी कि 7 रुपीज़ में से 2 रुपीज़ जो है वो है प्रीमियम का और बाकी का जो 5 रुपीज़ है वो आपके कैपिटल का है। सो 3 + 5 टोटल हुआ 8 और 10 रुपये की वैल्यू है हर एक शेयर की। सो यहाँ पे 3 + 5 8 और यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 2। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया। प्रीमियम की वैल्यू निकल गई 2 रुपीज़, जो कॉल की जो वैल्यू निकालनी थी वो हमारी निकल गई 2 रुपीज़। उसके आगे दिखाया हुआ है द पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर 10 लाख शेयर्स। 8 लाख शेयर्स को इशू किया था बट पब्लिक ने अप्लाई किया है 10 लाख शेयर्स के लिए। जो भी एक्सेस एप्लीकेशंस थी उनको एक रिग्रेट का लेटर भेज दिया कि हम लोग जो हैं आपको जो शेयर्स है वो इशू नहीं कर सकते। ओके, ऑल द ड्यूज ऑफ द अलॉटमेंट रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 15,000 शेयर्स हेल्ड बाय संजू। ओके, सो यहाँ पे एक संजू नाम का पर्सन है जिसने 50,000 शेयर्स जो हैं वो इशू तो करवाए हैं बट उसमें उसने जो है अलॉटमेंट की मनी विच इज़ 5 रुपीज़, ठीक है, वो उसने पे नहीं किया, यानी कि 75,000 रुपीज़ जो है उसने पे नहीं किया। मुझे कैसे पता चला कि संजू ने 5 रुपीज़ जो है वो पे नहीं किए हैं, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने अलॉटमेंट का वैल्यू निकाला था विच इज़ 5 रुपीज़ और बाकी का जो था वो प्रीमियम की वैल्यू थी। सो इन शॉर्ट अलॉटमेंट की मनी जो है उसने नहीं पे की है। सो 15,000 उसके पास शेयर्स थे, हर एक शेयर की वैल्यू जो है वो 5 रुपीज़। सो 15,000 × 5 यानी कि 75,000 जो है उसने पे नहीं किया। दूसरा शेयर होल्डर है जिसका नाम है रॉकी, पेड हिज कॉल ड्यूज अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट एज द होल्डर ऑफ 25,000 शेयर्स। सो जो रॉकी है उसने 25,000 शेयर्स को वो होल्ड कर रहा है और यहाँ पे उसने अलॉटमेंट के साथ साथ जो हमारा जो कॉल की जो मनी है वो भी पे किया है। सो ये जो केस है वो एक कॉल्स इन एडवांस का केस है और जो संजू वाला केस है वो एक कॉल्स इन एरियर्स का केस है। सो कॉल्स इन एरियर्स में क्या होता है कि हम लोगों ने पैसे जो है वो टाइम पे नहीं किए हुए होते हैं और कॉल्स इन एडवांस में ऐसा होता है कि हम लोग जो है कॉल करवाने के पहले ही, सपोज यहाँ पे फर्स्ट कॉल है, ठीक है, सो अभी तक कॉल जो है वो नहीं हुआ है फर्स्ट कॉल। सो यहाँ पे हम लोगों ने अलॉटमेंट के साथ ही कॉल की मनी दे दी। सो यहाँ पे हम लोगों ने एडवांस में ही कॉल की मनी दे दी। सो ये जो होता है कॉल्स इन एडवांस का केस होता है और जिसमें हम लोग टाइम पे पैसा पे नहीं करते उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू पे द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 शोइंग शेयर कैपिटल बैलेंस एंड ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स। ओके, सो ये मैंने आपको जस्ट एक क्वेश्चन का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है कि 4 करोड़ कैपिटल था जिसमें से 25 लाख इक्विटी शेयर्स थे और हर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ थी एंड 9% प्रेफरेंस शेयर्स में 1,50,000 और हर एक शेयर की वैल्यू 100 थी। कंपनी ने 8 लाख इक्विटी शेयर्स को इशू किया, 10 रुपये का हर शेयर था और यहाँ पे इन लोगों ने 20% प्रीमियम यानी कि 2 रुपये जो है प्रीमियम के लिए इन लोगों ने मंगवाए हैं, जिसमें से 3 रुपीज़ एप्लीकेशन है, 7 रुपीज़ अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। सो प्रीमियम हमारा था 2, तो 7 - 2 विल बी 5, तो आपकी कैपिटल की मनी बची 5, तो 3 + 5 8 एंड 8 + 2। सो यहाँ पे हमारा जो कॉल का जो मनी है वो भी मिल गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा होता है कि संजू जो 15,000 शेयर्स का होल्डर है उसने अलॉटमेंट की मनी जो है पे नहीं की है विच इज़ 5 रुपीज़। सो यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि 75,000 हम लोगों को पैसा रिसीव नहीं हुआ है और जो 25,000 उसने जो है 50,000 हम लोगों को जो
पैसे हैं वो एडवांस में मिल गए हैं। कैसे पता चला? बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ था कि रॉकी ने अलॉटमेंट के साथ साथ ही उसने कॉल की भी मनी साथ में ही पे कर दी थी। सो 25,000 उसका वो शेयर का होल्डर है और 2 रुपीज़ जो हमारे कॉल की वैल्यू है। सो 25,000 इंटू 2 विल बी 50,000 शेयर जो है हमको एडवांस में मिल गया, सॉरी 50,000 अमाउंट जो है हमें एडवांस में मिल गया है एंड 75,000 अमाउंट हम लोगों को रिसीव नहीं हुआ है। सो यहाँ पे हम लोगों को इसके हेल्प के थ्रू हम लोगों को बैलेंस शीट बनानी है शेयर कैपिटल की एंड हम लोगों को नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। ओके सो यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना दिया है जिसमें से हम लोग को शेयर कैपिटल का एक एक्सट्रैक्ट बनाना है और एक नोट्स टू अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ एक हेडिंग होती है, उसके नीचे होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के नीचे आपका आता है शेयर कैपिटल। ठीक है, सो आपका जो अमाउंट बचेगा नोट्स टू अकाउंट में लास्ट में जब हम लोगों ने सारे एडजस्टमेंट कर लिए होंगे तो यहाँ पे जो हमारा अमाउंट आएगा वो हम लोगों को करंट ईयर में लिखना है। ठीक है, एंड प्रीवियस ईयर में तो कुछ भी नहीं आएगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग नोट्स टू अकाउंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट होता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ओके, सो ऑथोराइज शेयर कैपिटल के अंदर जनरली आपको ये लिखना होता है कि आपके पास कितने शेयर्स हैं, कितने इक्विटी शेयर्स हैं एंड कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं। ठीक है, सो आपके पास इक्विटी शेयर्स थे 25 लाख। सो 25 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ 10 ईच। सो यहाँ पे आपका अमाउंट हो जाएगा 2 करोड़ 50 लाख। उसके बाद आपके पास 1,50,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। सो इसका अमाउंट आपके पास हो जाएगा 1 करोड़ 50 लाख। सो टोटल आपका यहाँ पे बैलेंस आएगा 4 करोड़। ओके, उसके बाद आता है हमारा इशूड शेयर कैपिटल, यानी कि आपने कितना जो है इशू किया है। सो इशूड शेयर कैपिटल, इशू कितना किया है हम लोगों ने 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ओके, 80 lakhs। सो यहाँ पे आपकी 2 हेडिंग्स कंप्लीट हो गई एंड लास्ट में आपका आता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सो मैं इसकी हेडिंग नहीं लिख रही हूँ बिकॉज स्पेस कम है यहाँ पे, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ओके, सो जनरली इसके अंदर भी 2 हेडिंग्स होती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। सो यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें तो उन लोगों ने ओनली अलॉटमेंट तक की बात की है। उन लोगों ने ऐसा बोला है कि जो रॉकी है उसने कॉल्स इन एडवांस पे किए हैं, बट हम लोगों ने पैसा ओनली अलॉटमेंट तक ही मंगवाया। उन लोगों ने ऐसे नहीं बोला है कि हम लोगों ने कॉल्स भी मंगवाए हैं, फर्स्ट कॉल भी हम लोगों ने मंगवाया, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। उन लोगों ने क्या बोला है, ओनली अलॉटमेंट तक उन लोगों ने बात की है। इट मीन्स दैट हम लोगों ने ओनली अलॉटमेंट तक मनी मंगवाई है, यानी कि हम लोगों ने ओनली 8 रुपये की मनी मंगवाई है। हम लोगों को अभी भी और 2 रुपये जो है मंगवाना बाकी है। सो यहाँ पे जो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप है उसके अंदर हम लोग अमाउंट तब लिखते हैं जब हम लोगों ने पूरा सब कुछ कॉल्ड अप कर लिया। ओके, पूरे 10 रुपीज़ अगर हम लोगों ने कॉल्ड अप कर लिए होते तो हम लोग सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में लिखते हैं। बट अगर हम लोगों ने फुल्ली कॉल्ड अप नहीं किया है तो हम लोगों को फुल्ली पेड अप नहीं, हम लोग को कौन सी हेडिंग में लिखना पड़ेगा, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी 2 हेडिंग्स होंगी, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, एंड उसके बाद आएगी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, सो इसके अंदर आपको हेडिंग लिखनी है, कौन सी हेडिंग लिखनी है, 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹8 ईच। क्यों ₹8? बिकॉज हम लोगों ने अभी तक 8 ही कॉल्ड अप किया है। ठीक है, सो 8 लाख इंटू 8 विल बी 64 लाख। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों का जो संजू शेयर होल्डर है जिसने 15,000 शेयर्स का वो होल्डर है और उसने अलॉटमेंट की मनी पे नहीं की है, सो हम लोग उसको माइनस कर देंगे एंड रॉकी का हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे बिकॉज उसने एडवांस में पे किया है। सो एडवांस में उन लोगों ने जो भी पे किया है वो एक लाइबिलिटी है हमारी कंपनी के लिए, बिकॉज अगर हम लोग कोई चीज़ पहले दे देते हैं तो वो हमारे लिए एसेट होती है। बट अगर हम लोगों को किसी से कोई चीज़ पहले मिल जाती है, कोई टाइम के पहले मिल जाती है, कोई भी पैसा या कोई भी अमाउंट टाइम के पहले मिल जाता है तो वो एक कंपनी के लिए लाइबिलिटी हो जाती है। ठीक है, सो वो
हम लोग एक लाइबिलिटीज़ के अंदर अलग तरीके से लिखेंगे विच इज़ अदर करंट लाइबिलिटीज़। सो अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर हम लोग वो अमाउंट लिखते हैं, बट यहाँ पे हम लोग ओनली शेयर होल्डर्स फंड के रिलेटेड, शेयर कैपिटल के रिलेटेड बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग ओनली वो चीज़ें लिखेंगे जो शेयर कैपिटल के अंदर आएगी, ठीक है। जो भी रॉकी का अमाउंट है वो हम लोग अदर करंट लाइबिलिटीज़ में दिखाएंगे कि रॉकी जो है वो 25,000 शेयर्स का होल्डर है और उसने जो है 2 रुपीज़ जो है वो एडवांस में पे किया, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग रॉकी के रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन शो नहीं करेंगे, बट हाँ जो संजू है उसके रिलेटेड हम लोगों को शो करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोगों को उसके थ्रू ही पता चलेगा कि हम लोगों को शेयर्स को इशू करने के बाद कितना अमाउंट रिसीव हुआ है एंड कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग शो करेंगे संजू की एंट्री विच इज़ 15,000 शेयर्स का वो होल्डर था और 5 रुपीज़ उसने पे नहीं किए थे विच इज़ 75,000। सो अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो यहाँ पे आपका आंसर बचेगा 63,25,000, ठीक है। सो ये आपका पूरा आंसर आएगा 63,25,000 और ये जो अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार वापस मैं आपको बता दे रही हूँ, हम लोग को एक फॉर्मेट बनाना है बैलेंस शीट का और दूसरा फॉर्मेट बनाना है नोट्स टू अकाउंट्स का। ओके, एंड यहाँ पे नोट नंबर आप 1 लिख देना। ओके, सो यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट में 3 पार्ट्स होते हैं। ऑथराइज्ड, जैसे हम लोग को खाली इतना लिखना होता है कि हमारे पास कितने शेयर्स हैं और कितने रुपए के। 25 लाख इक्विटी शेयर्स से 10 रुपये के थे, वो लिखा। 1,50,000 9% प्रेफरेंस शेयर से 100 रुपीज़ के थे, वो लिखा। टोटल अमाउंट करके लिख दिया 4 लाख। उसके बाद आता है हम लोग इशूड शेयर कैपिटल के अंदर, जिसमें हम लोग को खाली इतना लिखना होता है कि हम लोगों ने कितने शेयर्स को इशू किया है। सो यहाँ पे हम लोगों ने 8 लाख इक्विटी शेयर्स को इशू किए थे, 10 रुपये का था। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया 80 लाख। उसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, जिसके अंदर 2 हेडिंग्स होती हैं, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सेकंड है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के अंदर अमाउंट हम लोग तब लिखते हैं जब हम लोगों ने सारा अमाउंट कॉल्ड अप कर लिया हो, बट यहाँ पे हम लोगों ने कॉल्ड अप नहीं किया था, इसलिए हम लोगों ने उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर अमाउंट हम लोग तब लगते हैं जब हम लोगों ने पूरा अमाउंट कॉल्ड अप नहीं किया। सो हमारा यही केस था, इसलिए हम लोगों ने इसके अंदर अमाउंट लिखा है विच इज़ 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹8, बिकॉज हम लोगों ने खाली 8 रुपये कॉल्ड अप किए थे, विच इज़ 64 लाख। और यहाँ पे हम लोगों ने संजू का केस लिखा था, 15,000 शेयर्स का वो होल्डर है, 5 रुपये उसने पे नहीं किए। एक्चुअली में तो उसने प्रीमियम का भी पे नहीं किया है, बट वो जो प्रीमियम है वो हम लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर लिखेंगे, ठीक है। एंड सिमिलरली हम लोग अगर रॉकी की बात करें तो रॉकी ने भी एडवांस में दिया था, सो एक कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, सो वो अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर हम लोग शो करेंगे। और जो हम लोगों ने उसने जो प्रीमियम नहीं पे किया था जो संजू था, क्योंकि अलॉटमेंट के साथ ही हम लोगों ने प्रीमियम भी मंगवाया था, सो यहाँ पे जो संजू था उसने प्रीमियम भी पे नहीं किया होगा, वो एक रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर अलग हेडिंग में आएगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे शो नहीं किया। यहाँ पे हम लोगों ने ओनली जो शेयर कैपिटल की मनी है विच इज़ 5 रुपीज़, सो हम लोगों ने ओनली उसको शो किया। सो 15,000 इंटू 5 विल बी 75,000। तो अगर हम लोग 64 लाख में से 75,000 डिडक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 63,25,000। एंड ये जो आपका आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना है विच इज़ करंट ईयर, एंड प्रीवियस ईयर के अंदर कोई अमाउंट नहीं आएगा। एंड नोट नंबर के अंदर आपको यहाँ पे 1 लिख देना। ओके, सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 21 जो है ख़त्म हो गया।